ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं की, हमने कार्रवाई किया है। इस परियोजना से जुड़ी मूल संचिका की मांग हम 8-10 महीने से कर रहे थे। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पथ निर्माण विभाग के अंदर हमने हर कदम को उठाया है। यादव जी गला फाड़ फाड़ करके बोल रहे थे। हमारी तो इच्छा हुई कि सदन में उठकर उनके असली चेहरा को हम उजागर कर दें। अच्छा होता कि वर्तमान पथ निर्माण मंत्री से पूछते, लेकिन हमारे पीरियड का है कल नेता प्रतिपक्ष भी तेजस्वी यादव जी गला फाड़ फाड़ करके बोल रहे थे। हमारी तो इच्छा हुई कि सदन में उठकर उनके असली चेहरा को हम उजागर कर दें, लेकिन मर्यादा का पालन करते हुए हम सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं। किसी भी विभाग की जिम्मेवारी हमारी बनती है और मैं सरकार की ओर से उसकी जवाब देने के लिए जो सरकार की नीति है, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पथ निर्माण विभाग के अंदर हमने हर कदम को उठाया है। उनकी जानकारी में और उनके निर्देश पर हमने जो एक्शन लिया है, वो एक्शन की जानकारी आप लोग अगर जो बड़ी व्यग्र है तो मैं बता देना चाहता हूँ। सुन लीजिए पहले। अरे पहले नहीं, अब सुन लीजिए पहले। अगवानी पुल का इन्होंने कहा, अगवानी सुल्तानगंज गंगा पुल के गिरने की घटना 2 बार हुई। जांच के उपरांत पुल के डिजाइन में त्रुटि पाई गई। हमने प्रेस किया था अपने आरसीडी में, तो हमने कहा था कि 1 महीना के बाद आपको कार्रवाई दिखाई पड़ेगी और हमने कार्रवाई कर दी है। इस परियोजना से जुड़ी मूल संचिका की मांग हम 8-10 महीने से कर रहे थे, लेकिन संचिका मिल नहीं पा रही थी। कहाँ संचिका था ये पता नहीं चल रहा था। बड़ी मेहनत से संचिका का कुछ पार्ट हमको मिला, जो आप लोगों के प्रश्न उठाने के बाद और उक्त परियोजना से जुड़े संवेदक एसपी सिंगला के साथ राज्य के एक प्रभाव के पदाधिकारी प्रवर्तन निदेशालय के जांच के दायरे में भी ये मामला चला गया। तत्कालिक अपर मुख्य सचिव के प्रतिवेदन और वर्तमान अपर मुख्य सचिव के द्वारा समीक्षोपरांत प्रस्तुत संचिका में कार्य निर्वहन में दोषी पाया गया 2 वरीय पदाधिकारी अभियंता तथा उप मुख्य अभियंता पर भी आरोप गठित कर विभागीय कार्रवाई और 3T इंजीनियर द्वारा लापरवाही बरतने के कारण काली सूची में डालने तथा परियोजनाओं से जुड़े संवेदक एसपी सिंगला को अगवानी सुल्तानपुर गंगा पुल के पुनर्निर्माण तक एजेंसी को डिबार करने हेतु आदेश हमने दे दिया। साथ ही आगे के पुनर्निर्माण हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने का भी हमने आदेश दिया। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं की, हमने कार्रवाई किया है। और जो नेता प्रतिपक्ष कल बोल रहे थे, लगभग 1.25 साल पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे, क्यों कलम ठहरा हुआ था, क्यों एक्शन नहीं हुआ? जवाब देंगे राजद के नेता प्रतिपक्ष। विजय सिन्हा ने तो एक्शन भी लिया, कार्रवाई भी किया और संवेदक को डिबार कर दिया।